मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 17। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। जिस परमेश्वर ने ये आदेश दिया था कि मिलाप वाले तंबू के आंगन के खंभे को पीतल के खाने से खड़े किए जाने चाहिए, वही परमेश्वर ने यह भी आदेश दिया कि उन खंभे को ऊपर में चांदी के पट्टियों से जुड़े हुए रहने देना चाहिए। बाइबल पंडित श्री J.N. डार्बी की बाइबल परिभाषा में इन पट्टियों को कनेक्टिंग रॉड्स अथवा जोड़ने वाले पट्टियां करके परिचय किया गया है। निर्गमन 38 की 10 भी पढ़िएगा। मिलाप वाला तंबू के निर्माण में जहां भी चांदी का उपयोग किया था, वे सभी चांदी लोगों की गिनती करते समय प्रत्येक इस्राएली से प्रायश्चित की भेंट स्वरूप जमा किए गए चांदी थे। प्रत्येक इस्राएली को आधा शेकल चांदी अपने प्रायश्चित स्वरूप भेंट के रूप में जमा करना था। निर्गमन अध्याय 30 पद 12 से 16 तक, अध्याय 38 की 24 से 27 तक। आंगन के खंभे को सीधा खड़े रहने के लिए उसे पीतल के खाने में खड़े किए गए थे और रस्सी से दोनों तरफ बांध कर रखते थे। वैसे ही ऊपर उसे चांदी के पट्टियों से लगाकर भी रखते थे। इन सभी खंभे तुल्य ऊंचाई के तथा एक दूसरे से तुल्य दूरी पर खड़े किए गए थे। इस प्रकार तुल्य ऊंचाई के तथा बराबर की दूरी पर खड़े रहने के लिए पीतल के खाने में मजबूती के साथ खड़े किए जाने के साथ साथ ऊपर चांदी के पट्टियों से भी मजबूती के साथ लगाए गए रहना अनिवार्य था। अवश्य ध्यान दें कि प्रत्येक पट्टी प्रायश्चित की भेंट के रूप में प्रत्येक इस्राएली से लिए गए आधा शेकेल चांदी से बनाए गए थे। यदि इन खंभे तुल्य ऊंचाई एवं तुल्य दूरी पर बिना इधर उधर हुए खड़े नहीं रहते हैं, तो आंगन को घेरे हुए पर्दा सीधा नहीं रह सकता, जिससे पर्दे से जो फायदा होनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। पीतल के खाने जिस पर खंभे खड़े हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है, जिसमें हम विश्वासी खड़े रहते हैं। किसी विश्वासी खड़ा रहने वाला स्थान अथवा उनका विश्वास की नींव यदि यीशु मसीह नहीं हो तो वो कभी भी विश्वास से भटक जा सकता है। मसीह विश्वासी का विश्वास की मजबूती इस पर निर्भर है कि वह कितना ज्यादा यीशु मसीह पर भरोसेमंद है। मरुभूमि के बालू में अथवा चुनौतियां भरे यह संसार के मसीह जीवन में केवल वही विश्वासी अपना विश्वास जीवन में सफलतापूर्ण बिता पाएंगे जिसका पूर्ण भरोसा पीतल के खाने सूजित करने वाले यीशु मसीह पर हो। यीशु मसीह में स्थिर रहने वाला एक मसीह विश्वासी कभी भी दूसरे विश्वासियों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला कभी नहीं होगा। जैसे पीतल के खाने में खड़े किए गए प्रत्येक खंभा की ऊंचाई तुल्य रहता है, वैसे ही यीशु मसीह पर खड़ा रहने वाला एक विश्वासी हमेशा अन्य विश्वासी को अपने समान तुल्य समझने वाला होगा। प्रत्येक खंभा
एक दूसरे से तुल्य दूरी में रहते हुए तुल्य ऊंचाई में उस चांदी के पट्टियों से जुटे रहता है, जो यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा उन्हें मिला हुआ उद्धार का महत्व को सूचित करता है। हम इस बात को देख चुके हैं कि चांदी की पट्टियां उस चांदी से बनाई गई थी जो प्रायश्चित की भेंट स्वरूप प्रत्येक इस्राएली से लिए गए थे। निर्गमन 27 की 10 और 38 की 10। चांदी एक कीमती धातु है, उसी प्रकार हमारा मसीह विश्वास भी बहुत ही कीमती है, परंतु निम्न कीमती मसीह विश्वास का महत्व दुनिया संसार तभी जान पाएंगे जब हम यीशु मसीह नामक पीतल के खानों में मजबूती के साथ खड़े रहते हुए हमें यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा मिला हुआ उद्धार का महत्व को अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हुए दुनिया संसार के साथ दिखाते हैं। संगति शब्द के लिए यूनानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द कोइनोनिया है, जिसका अर्थ तुल्य हिस्से में बांटना है। कलीसिया में आने वाला प्रत्येक विश्वासी के साथ ऊंच नीचे की भावना के बिना मसीही प्रेम को तुल्य हिस्से में हम जब बांटते हैं, वास्तव में हम भी मिलाव वाले तंबू के आंगन के पर्दे को टांगे गए उन खंभों के समान जो तुल्य ऊंचाई के होते थे, उस उद्धार का महत्व को दुनिया संसार में हम प्रचार करते हैं, जो यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा हम सबको मिला है। कलीसिया में अलग अलग सेवा का निर्वाह करने वाले लोगों को भी इस आत्मिक सच्चाई को अवश्य मन में याद रखनी है। सेवकाई में ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। हर एक सेवकाई यीशु मसीह में रहते हुए हम यीशु मसीह की महिमा के लिए करते हैं। इसलिए ही कोई भी सेवा करने वाला ऊंचा और कोई भी सेवा करने वाला नीचा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपनी महिमा के लिए सेवा नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु की महिमा के लिए सेवा करते हैं। चांदी की पट्टियों में लगे हुए खंभे सूचित करने वाली सच्चाई भी वही है। आज सप्ताह का पहला दिन जब हम एक ही रोटी से भाग लेते हैं, जैसे कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 की 17 में हम पढ़ते हैं, हम भी एक दूसरे के साथ तुल्य हिस्से में हमारा प्रेम और मसीह में हमारी एकता को जो यीशु मसीह में हमें मिले हैं दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। एक और धन्य आराधना की शुभकामनाएं देते हुए आज का आराधनात्मक मनन को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मरते हुए माफ करके गया जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार।